क्या भारत से जंग की तैयारी में बांग्लादेश आ रहा है? लीजिए, ये अब जंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हिंदुओं पर हमलों के बीच जंग की तैयारी कर रहा है वो बांग्लादेश जिसके पास वाकई 2 या 3 घंटे खड़े रहने का समय है कि नहीं है। तो 2 लाख महिलाएं ईस्ट पाकिस्तान में, उनके साथ कैसे बलात्कार हुआ, हत्या हुई, वो महिलाओं का जो इतिहास है वो भूल गया है क्या बांग्लादेश? आप लोगों को हमेशा से ये सुनाया गया भारत में मुसलमान बहुत अत्याचारित है, भारत में मुसलमान तो बेचारा मर रहा है, भारत का मुसलमान तो बेचारा खा नहीं पा रहा है, भारत का मुसलमान पहन नहीं पा रहा है, भारत का मुसलमान मस्जिद जा नहीं पा रहा है, भारत का मुसलमान रोजा रख नहीं पा रहा है। लेकिन ये दृश्य क्या बोल रहा है? जो पाकिस्तान पहुंच रहा है, ये दृश्य क्या बोल रहा है? लेकिन ये क्या हुआ कि हसीना वाजिद में दखली के साथ ही इतनी मुखालिफत के कोर्ट में दरखास्त चली जाती है बांग्लादेश के कि इंडियन चैनल्स भी ना दिखाए जाएं। ये जो जमायत इस्लामी के कई लोग रजाकार बन गए थे, पाकिस्तान की फौज के साथ मिलके अपने मुल्क के लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे, उनको औरतें सप्लाई कर रहे थे पाकिस्तान की फौज को। हाउ लो कैन यू गेट? और इंडिया का जो सिचुएशन है कि सारे नेबरहुड के अंदर इंडिया के तल्लुकात एक एक करके सबके साथ खराब होने शुरू हो गए, क्योंकि इंडिया बिग ब्रदर बनना चाहता है ना। आजकल के जमाने में बिग ब्रदर कोई नहीं मानता किसी को। इंडिया कह रहे बांग्लादेश को पालने वाले हमें आज आइए अपने बाप को आंखें दिखा रहे हैं, आज अगर बॉर्डर बंद कर दिया तो रोने धोने शुरू हो जाएंगे। नहीं, खैर ये बात तो गलत है। बांग्लादेश के अंतरिम लीडर मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में एंटी इंडिया कैंपेन चलाना शुरू कर दिया है। इसका सीधा उदाहरण बांग्लादेश बॉर्डर पर देखा जा सकता है, जहां तुर्की और पाकिस्तान की मदद से बांग्लादेश बॉर्डर पर तुर्की मेड बख्तियार ड्रोन रखे गए हैं, जो भारत को काउंटर करने के लिए हैं। बांग्लादेश की इस नीच हरकत को देखकर इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश बॉर्डर पर पहरेदारी और बढ़ा दी है। इसके साथ ही भारतीय जवान बांग्लादेश बॉर्डर पर तोप, गोले, बारूद लेकर बांग्लादेश सेना से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दरअसल मोहम्मद यूनुस अमेरिका का पालतू आदमी है। यही वजह है कि बांग्लादेश की सरकार 1971 में पाकिस्तान द्वारा किए गए गलत काम को भी भूल चुका है और अब बिना वीज़ा के भी पाकिस्तान के आतंकी खुले तौर पर बांग्लादेश में आ सकते हैं, जो भारत के बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे इंडियन आर्मी को बॉर्डर पर तैनात देख बांग्लादेश आर्मी के तोते उड़ गए हैं। सरकार, ऐसा लग रहा है कि वो सब भूल जाना चाहते हैं आप लोग। वो सब भूल गए, वो हिंसा भूल गए, वो जो आपके अपने लोग थे उनके ऊपर जो जुल्म हुए वो भूल गए। आज पाकिस्तान से वापस मिलने की तैयारी। देखिए, आप जो बोल रहे हो सरासर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के साथ हमारा 1971 में जो फाइट हुआ था, उसके दौरान हम लोग आज़ाद हुए, बांग्लादेश बने। तो अभी पाकिस्तान हम लोगों को वीज़ा फ्री कर दिया, बांग्लादेश में पाकिस्तान का वीज़ा फ्री कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है हम पिछले जो हुए वो भूल गए। हमारे बांग्लादेश की गणतंत्र में जो स्ट्रेटेजी है वो ये है, सभी हमारा मित्र है, कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है। सब आपके मित्र हैं। मुल्क है दुनिया में। अच्छा, दुनिया के सारे मुल्क आपके मित्र हैं, दुनिया के सारे मुल्क आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं इमदाद। वो कह रहे हैं कि सारे दुनिया के मुल्क हमारे मित्र हैं। अब मेरा सवाल ये है, मेजर जनरल जीडी बख्शी, एक बार आपसे पूछा ही, क्योंकि उससे आरजू के पास जाऊं और करण सिंह के पास जाऊं। सर, 1971 तो आपने देखा है, आपने ऑपरेशन सर्चलाइट देखा है। मैं अपने दर्शकों को बनाना चाहती हूँ, 2 लाख महिलाएं ईस्ट पाकिस्तान में, उनके साथ कैसे बलात्कार हुआ, हत्या हुई, वो महिलाओं का जो इतिहास है वो भूल गया है क्या बांग्लादेश? एक बार फिर से सिक्योरिटी क्लियरेंस, और मैं फिर कहूंगी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप पाकिस्तान को किस तरह से लेते हैं, लेकिन मेरा एक बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, इसलिए मेरी चिंता है। देखिए, मैं चश्मदीन गवाह हूँ 1971 की जंग का। हम लोगों ने उस जंग में हिस्सा लिया था, सीधे ही IMA देहरादून से निकलते। ठीक है, हमने वहाँ पे जो हत्याकांड हुआ था, जो जेनोसाइड हुआ था बंगालियों का, वो अपनी आंखों से हमने देखा है, चश्मदीन गवाह है। और मैं इनको याद दिलाऊंगा कि ये हमदुर रहमान की कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़ लें, जिसके तहत 3 मिलियन बांग्लादेशीज वर किल्ड, 1 मिलियन बांग्लादेशी women were raped। ये जो जमायत इस्लामी के
कई लोग रजाकार बन गए थे, उनको औरतें सप्लाई कर रहे थे पाकिस्तान की फौज को। हाउ लो कैन यू गेट? आप इससे नीचा नहीं जा सकते। 3850 से ज्यादा भारत की सेना के हमारे जवान वो शहीद हुए थे इनको आजाद कराने के लिए। अमेरिका इनके साथ कूदा था, चीन उनके साथ कूदा था पाकिस्तान के साथ इनको गुलाम रखने के लिए। मैं तब भी जीडी बख्शी सर, मैं एक बार जरा अपने दर्शकों को सर वो एक पूरा एक तस्वीर, एक बैकग्राउंड याद दिला देना चाहती हूँ। आज एक बड़ी खबर ये हमारे लिए इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश एक सिक्योरिटी क्लियरेंस कराकर वीजा पाकिस्तान के लोगों को देता था, वो सिक्योरिटी क्लियरेंस बंद कर दिया गया। अब इसका मतलब क्या है? क्योंकि आरजू यहाँ बैठी हुई है, हमने कितनी डिबेट्स की हैं आतंकवाद को लेकर, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में आतंकवाद किस तरह से सालों साल दशकों पनपता रहा है, आज भी है। और इसीलिए वहां ना कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस ना होना यानी कि एक फ्री ग्रीन सिग्नल है कर्नल सिंह आतंकियों के लिए, एक ग्रीन सिग्नल है बांग्लादेश एंटर करने का। और इसका मतलब क्या है? ये भारत के लिए थ्रेट है, इसीलिए मैं आज ये डिबेट कर रही हूं। वरना ये दरवाजे खोले दरवाजे बंद करें उससे कोई फर्क हमें पड़ता नहीं है कर्नल सिंह। आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। बांग्लादेश की तरफ सिट साहब, क्योंकि पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से अब बांग्लादेश अहम हो चुका है, चाहे एक दहाई तक नहीं था या भारत के साथ बहुत उनकी गाड़ी चलती थी ड्यू टू हसीना वाजिद। लेकिन ये क्या हुआ कि हसीना वाजिद की बेदखली के साथ ही इतनी मुखालिफत के कोर्ट में दरखास्त चली जाती है बांग्लादेश के कि इंडियन चैनल्स भी ना दिखाए जाएं? क्या मसला हुआ? देखिए, इंडिया शुरू में जब आज़ादी हुई बांग्लादेश की तो बड़ा बांग्लादेश वॉज वेरी प्रो इंडिया, मगर पानी के मसले के ऊपर टेंशन्स क्रिएट हो गई बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। वहाँ उन्होंने ऊपर डैम्स बनाने शुरू कर दिए एंड सो ऑन, तो उसके ऊपर टेंशन शुरू हो गई थी। पानी के ऊपर हमेशा टेंशन होती है, अपर राइपेरियन लोअर राइपेरियन, हमारे यहाँ और इंडिया का भी यही मसला, तो इंडिया तंग करता था। तो अब शेख मुजीब के ज़माने में ये हुआ, शुरू हो गया थी गड़बड़, और शेख ने भी पोजीशन लेनी शुरू कर दी थी। फिर शेख असैसिनेट हो गया, मगर वहाँ भी एक नई जनरेशन आ रही है। ये जो नई जनरेशन आ रही है, सोशल मीडिया आ रहा है, इसने वहाँ भी जो माहौल है ना वो तब्दील कर दिया। और इंडिया का जो सिचुएशन है कि सारे नेबरहुड के अंदर इंडिया के तल्लुकात एक एक करके सबके साथ ख़राब होने शुरू हो गए, क्योंकि इंडिया बिग ब्रदर बनना चाहता है ना। आजकल के ज़माने में बिग ब्रदर कोई नहीं मानता किसी को। अब छोटे से भी हों गए हम, जब हम हैं तो क्या हम तो अपने घर में बैठे हैं, आप कौन होते हैं आगे धमकियाँ देने वाले। नेपाल के साथ इंडिया के तल्लुकात ख़राब, बांग्लादेश के साथ खराब, श्रीलंका के साथ खराब, चाइना के साथ खराब, और पाकिस्तान तो पुरानी बात। तो अब बात यह है कि बांग्लादेश के साथ भी खराबी हो गए, डोमिनेटिंग हेजेमोनिक एटीट्यूड ऑफ इंडिया, और बीजेपी के ज़माने में तो और भी ज़्यादा। बट डोंट फॉरगेट, बांग्लादेश की 10% ऑफ द बांग्लादेश पॉपुलेशन इज हिंदू, तो इंडिया फील्स दे हैव अ राइट टू इंटरवीन इन सम लेवल और द अदर। बट फॉर द सेम रीजन अब वो माइनॉरिटी है विद अ गवर्नमेंट दैट इज एंटी इंडिया एंड प्रो पाकिस्तान, तो जाहिर है वो हिंदूज फील द प्रेशर। तो इसकी वजह से अब जो लेटेस्ट जो पोजीशन हुई है वो यही हुई है कि पहले तो उनको गुस्सा था कि हसीना चलेगी इंडिया, और दूसरी चीज़ ये कि अब ये एक स्वामी है या मोहन समझें आप, हिंदू, उसको गिरफ्तार कर लिया है, वो गड़बड़ कर रहे थे।